हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम एनसीईआरटी रिविजन थर्ड क्लास में सेखीबाज मक्खी नामक कहानी का अध्ययन करेंगे। सेखीबाज का अर्थ होता है अहंकार या घमंडी। एक था जंगल। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, यानी कि जो वह शेर था वह 2-3 दिन से नहाया नहीं था। इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन भिन करने लगी। भिन भिन क्या होती है? जो मक्खी के मंडराने की आवाज़ होती है वह भिन भिन होती है, यानी कि मक्खी जब मंडराती है तो भिन भिन की आवाज़ करती है। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आ गया, यानी कि जो मक्खी है वह बार बार आकर शेर के कान के पास भिन भिन करना शुरू कर देती है और शेर बार बार उसे उड़ाता रहता है। ऐसा करता है तो उस शेर को गुस्सा आ जाता है। वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। यानी कि जो मक्खी है वह शेर को छी छी कहती है, कि यानी कि वह कहती है कि जो जंगल का राजा होता है शेर, उसके मुंह से ऐसी बातें हैं वह शोभा नहीं देती। कैसी बातें? कि जो मक्खी को मार डालने की बातें कहता है, ऐसी बातें, यानी कि जो इतना बड़ा जानवर होकर भी इतने छोटे से जीव को मारना चाहता है। शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा वरना अभी। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ। हिम्मत हो तो आ जाओ। हिम्मत होता है साहस, ठीक है। तो जो मक्खी है वह कहती है, क्या तुम सोचते हो मैं तुमसे डर जाऊंगी? यानी जो मक्खी है वह शेर से नहीं डर रही है और वह उसका सामना करने की कोशिश करती है। शेर आग बबूला हो उठा, यानी जो शेर है वह गुस्से से लाल हो गया, उसको बहुत अधिक गुस्सा आ गया। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई पर कान जरा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर के नाक पर बैठी तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर तो कभी गर्दन पर। यानी कि जो मक्खी है वह शेर के कभी मुंह पर बैठती है, कभी माथे पर, कभी गाल पर, कभी गर्दन पर। तो जब वो शेर के जब इन शरीर पर बैठती है तो वह बार बार उसे उड़ाने की कोशिश करता है, वह पंजा मारता है, लेकिन मक्खी बिल्कुल छोटा सा जीव होती है, मक्खी तो उड़ जाती है और जो शेर के नाक, कान, गले वगैरह हैं वो सारे पार्ट हैं वो छिल जाते हैं। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। जो शेर है वह अपने आप को ही घायल कर रहा था। मक्खी तो फट से उड़ जाती। अंत में शेर ऊब गया, थक गया, यानी कि शेर है वह थक जाता है इन सब हरकतों से। वह बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा तुम जीती बस। यानी कि वह शेर है वह अपनी हार मान लेता है और मक्खी को जीता हुआ साबित कर देता है। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। बर्बाद का मतलब होता है नष्ट, ठीक है। इस पहले में क्या बताया गया है कि वह मक्खी जब शेर ने उसको जीता हुआ बोल दिया तो वह इतना घमंड में चूर हो गई, इतनी अहंकारी हो गई कि वह इतने विशालकाय हाथी को भी प्रणाम करने के लिए कहने लगी। हाथी समझदार था, इसलिए उसने क्या किया, उस मक्खी को प्रणाम कर दिया। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। क्या देख रही थी लोमड़ी? यानी कि उस मक्खी और हाथी की बातें सुन रही थी और देख रही थी कि इस छोटे से जीव को भी हाथी ने प्रणाम किया है, इसलिए वह मंद मंद मुस्कुराने, क्योंकि उसको पता था कि वह मक्खी है वह घमंड में चूर है। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हराया है। यानी कि वह जो मक्खी है वह लोमड़ी को भी यही बात बोलती है कि मुझे प्रणाम कर।
लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। यानी कि जो लोमड़ी है उसने भी उसको प्रणाम कर दिया, हाथी ने भी उसको प्रणाम कर दिया, शेर ने भी उसको प्रणाम कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको पता है यह घमंड में चूर है, आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है न, वह आपको गाली दे रही है, जरा उसकी खबर लो नहीं। यानी कि जो लोमड़ी होता है वह बहुत ही चालाक जानवर होता है। वह जो लोमड़ी थी उस मक्खी को फंसाना चाहती थी, उसके अहंकार को दूर करना चाहती थी। तो उसने कहा कि उधर जो सामने आपको मकड़ी दिखाई दे रही है वह आपको गाली दे रही है। और लोमड़ी जानती थी कि अगर वह जाले के पास जाएगी तो उस जाले में यह मक्खी फंस जाएगी। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ख़त्म कर देती हूँ। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की जो कोशिश करती थी, यानी कि जो मक्खी है जब जाले में फंस जाती है तो वह उस जाले से छूटने की जैसे जैसे ही प्रयास कर रही होती है तो और अधिक फंसती गई। यानी कि जितनी वह छूटने की कोशिश करती है, प्रयास करती है, उतनी ही अधिक उस जाले के अंदर फंसती चली गई। अंत में वह थक जाती है और हार जाती है। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से चलती बनी। यानी कि लास्ट में क्या होता है, जब वह मक्खी है वह मकड़ी के जाले में फंस जाती है तो उसका सारा घमंड दूर हो जाता है, सारा घमंड चूर हो जाता है और वह बाद में अपनी हार मान लेती है। जो ये सेखीबाज नामक कहानी है, इसके जो लेखक हैं वो योगेश जोशी जी हैं। अब आपको जो ये सेखीबाज कहानी में से कहीं भी कोई भी लाइन या कोई शब्द के बारे में कुछ भी अगर कहीं भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।